स्वागत है यूट्यूब फैमिली। अब तक कहानी में हमने देखा था खुबिन को उसके डुप्लीकेट चैनल के बारे में पता चला था और उसके आगे होता है हमारा ट्रियो वायरल होके कॉपी किए हुए वीडियोस को देख रहा होता है और बोल रहे होते हैं उसने सब कुछ कॉपी किया जिससे हम पॉपुलर हुए और वो सब्सक्राइबर भी गेन कर रहा है अच्छे से। पर रियो लीडर चिल्ला के बोलती है उसने हमें कॉपी किया, तो स्नैपर बोलता है हम उसे कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर गियोन बोलती हमारे सब्सक्राइबर्स का क्या, हमारे लिए वो खड़े रहे होंगे। स्नैपर बोलता है वो हमारे सब्सक्राइबर वायरल होके कमेंट लिस्ट में दिख रहे हैं, पर लॉयल्टी नाम के यूट्यूब में कोई चीज है ही नहीं, चाहे वो हमें कॉपी करे। सब्सक्राइबर्स दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और गियोन फिर बोलते हैं क्या हमें उससे कम्पीट करना पड़ेगा, पर स्नैपर बोलता है अगर हम कम्पीट करते हैं तो हम हार जाएंगे, क्योंकि वायरल लोग हफ्ते में 3 वीडियोस डालता है। मतलब ये बंदा खुबिन के जरिए लूजर की एक्टिंग कर रहा है, पर ये एक प्रोफेशनल फाइटर है शायद से, और ये बंदा हफ्ते में 3 बार लड़ता है। उससे हमें कंपेयर भी करना शुरू हो जाएंगे और लोगों को सब देखना पसंद है। और देखो अभी उसके 90 के सब्सक्राइबर्स हो भी गए और ऐसे बहुत सारी रीजन से हम उससे हार जाएंगे। पर अभी देखो अगर हम वायरल हिट सर्च करते हैं तो हमारा चैनल भी शो करना बंद हो चुका है। हमारे वीडियोस बस डिमोनेटाइज नहीं होते, पर एआई को एक बार पता चल गया हमारा कंटेंट हार्मफुल है तो हमारा कंटेंट एआई सर्च में बीच में या फिर बीच नीचे दिखाना शुरू कर देता है। और अब हम जब भी वायरल हिट सर्च करते हैं वायरल का कंटेंट दिखता है हमें, ना कि हमारा। हम ना ही प्रॉफिट गेन करें और ना ही नए सब्सक्राइबर्स। हमें पूरी तरह से दावा दिया है हमारे कॉम्पिटिटर ने, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा चैनल खत्म हो जाएगा। पर होबिन यहाँ कहता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो बस दिन गिन रहा है उसका चैनल कब मोनेटाइज हो आगे फिर से, और वो कैसे वैसे डील कर रहा था डिमोनेटाइजेशन से। पर अभी ये बंदा कौन आ गया और वो पैसे कैसे देगा उसकी मॉम की सर्जरी के लिए। और ओवेन बोलता है यार सब कुछ इससे गलत क्यों हो रहा है, और रोबिन यहाँ उदास हो जाता है। स्नैपर और गियोल उसे कंफर्ट कर रहे होते हैं, तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। स्नैपर बोलता है तो चलो, स्नैपर उसे दिलासा देने के लिए बोलता है कि नई वीडियो डालते हैं उससे हमारे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे और व्यूज व्यूज भी बने रहेंगे। और गियोल बस बोलती है वो एडिट नहीं कर उसका स्कैम हो गया है कंप्यूटर सेल करते हुए। और गियोल इधर एक्सप्लेन करती है वो कंप्यूटर सेल करके होबिन की मदद करना चाहती थी, पर जो बायर था उसने कंप्यूटर चेक करने के बाद भाग गया डायरेक्ट से, और गियोल उससे पकड़ नहीं पाई। और ये सुन के होबिन को चक्कर आने लग जाते हैं और स्नैपर होबिन को बोल रहा होता है देख तेरे लिए तू गिव अप नहीं कर सकता, तेरे लिए सब कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तू ऐसे ही हार नहीं मान सकता। पर होबिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता और होबिन उस स्नैपर को बोलता है उसने थोड़ी ना कहा था कि गियोल को ऐसा कुछ करे। और होबिन गियोल को बोलता है तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है ना। और स्नैपर यहाँ बहुत ज्यादा भड़क जाता है, पर हमें अभी होबिन की मन की बात सुनाई दे रही होती कि होबिन ने इन सबको भी दुखाना शुरू कर दिया खुद के साथ, और होबिन खुद जाके उस बंदे को ढूंढ लेगा या फिर दे देगा, गिफ्ट कर देगा। और होबिन गियोल को ये भी बोलता है कि अगर उन्होंने नहीं कुछ किया, उस बंदे को नहीं पकड़ा, तो वो उसकी रिप्लेसमेंट कर देगा। और होबिन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं होबिन वायरल की और एक वीडियो देख रहा होता है और बोल रहा होता है उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना पैथेटिक लूजर की एक्टिंग क्यों कर रहा है, ये तो जेन्युइन है और वो हर एक मूव होबिन का कॉपी कर रहा है, इसलिए मेरे सारे कंटेंट और सब्सक्राइबर्स कॉपी कर ले। बस इसे साउंडेक के चैनल के बारे में नहीं पता, बस मुझे पता है। और अगले वीडियो में हम देखते हैं वायरल लोग ने जिम ज्वाइन कर ली होती और होबिन ये देख के लेट जाता है उसी बेस पे और बोलता है वो बॉस के लाने के डिजर्व भी नहीं करता। और होबिन मन में सोच रहा होता है उसे याद नहीं क्यों उसने उसने उनके साथ ऐसा एक्ट क्यों किया, वो दोनों बहुत अच्छे हैं होबिन के साथ, पर उसने ऐसा एक्ट क्यों किया क्या पता। तभी देखते हैं भूमि यहाँ आ जाती है और भूमि होबिन के छाते में बैठ जाती है और बोलती है तुम ठीक हो ना। और उसने सुना कि उसे मॉम की सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत है, पर उसके पास पैसे नहीं है। और होबिन मन में सोच रहा है कि भूमि हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, उसे लगा था कि उसका पैर बहुत पहले हो गया था, पर होबिन उसे बताता है कि अभी तो कुछ भी सही नहीं चल रहा और बोल रहा होता है कि वो सच में भूमि से मिलना बहुत ही अच्छी बात है। आज उससे मिलने का मूड होबिन का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज वो बहुत इरिटेट हो रहा है। और भूमि उससे चीयर अप करते हुए कहती है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मॉम की सर्जरी के लिए पैसे दे दो कि उसने सेवरेंस पे निकाला है। और होबिन मन में सोचता है कि वो दोनों तो एक साथ काम करते थे, बस फिर भी भूमि इतना चिंता कर रही होबिन के लिए। और मन में बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ बाकियों के एडवांटेजेस ले सकता हूँ, मुझ में रिटर्न देने की कोई एबिलिटी है ही नहीं। और खोबिन यहाँ से चला जाता है
और भूमि को बोलता तुम अभी तक एंटाइटल्ड हुई ही नहीं हो सेवरेंस पे के लिए, क्योंकि सेवरेंस पे के लिए हमें 1 साल तक वहाँ काम करना पड़ता है। और भूमि को बोलता है तुम्हें ये किसे पता नहीं है, और खूब ही यहाँ से चला जाता है और मन में ही बोल रहा होता है इनके काइंडनेस पे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा सब लोग इतना नाइस क्यों बन रहे उसके लिए। और तभी देखते हैं हम खुबिन का फोन बजता है और खुबिन को किसी का कॉल आ रहा होता है और तभी से शिफ्ट होता है और हम देख खुबिन की नई वाली वीडियो को भी कॉपी कर लिया होता है जो रूमी देख रही होती है और बोल रही होती है ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। और यहाँ हम देखते हैं रूमी को जो बोल रहे होते उसने कोलैब उसको एक अच्छा खासी आइडिया आई थी कोलैब करने के लिए, पर वो इग्नोर कर रहा है उसके मैसेज को। और रूमी को रिवेंज लेना है कि जब कोई किसी के साथ अच्छा बनता है तो कैसा लगता है। और शिफ्ट होता है और हम देख होबिन को नटी होबिन ने एक जगह बुला लिया था और दोनों का आमना सामना हो जाता है इधर। और तभी फिर से एक बार से शिफ्ट हो जाता है और हम आ जाते से स्नैपर पे जो बोल रहा होता है तो तुम्हारा चैनल भी हमारे और चैनल जी के जैसे फ्लैग हो गया था और तुम्हारा जी भी किसी ने कॉपी कैट चैनल बना दिया था। और मैं सही हूँ ना योंग। और हम देखते एक लड़की जिसके ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे बिफोर क्विटिंग, मतलब छोड़ने से पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और बोलती है और स्नैपर और तुम्हारा चैनल किस चीज पे था। फिर वो लड़की बोलती है उसके वीडियोस में वो स्टूडेंट का मेकओवर करती थी और वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी स्टूडेंट्स का मेकअप करने के लिए। लोगों उसके वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद था और उसने जॉब तक छोड़ दिया था यूट्यूब में अच्छे से काम करने के लिए और वो अच्छा कर भी रही थी। और स्नैपर बोलता है तो मुझे समझ आ गया तुम्हारा चैनल इतना पॉपुलर क्यों था, क्योंकि लोगों को सच में पसंद आता था कि तुम, क्योंकि स्टूडेंट सच में सेटिस्फाई होते थे तुम्हारे वीडियोस देख के कि स्टूडेंट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करती थी मेकअप से। और वो लड़की बोलती है तभी एक साउथ से एक नया कॉपी कैट चैनल आया उसने मेरे वीडियोस को कॉपी करना शुरू कर दिया और वो शॉर्ट अमाउंट में बहुत ज्यादा वीडियो डालते थे। और अब तक तो मेरे सारे वीडियोस पर फ्लैग आ गया था और मेरे चैनल में एक भी प्रोफेनिटी या फिर सेक्सुअल कंटेंट वाला वीडियो नहीं था। इवन मैंने तो जॉब तक छोड़ ली थी और इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पैसे कैसे कमाऊंगी और मुझे मेरे हालात बिगड़ने लगे, मुझे बहुत सारे स्ट्रेस शुरू हो गया था क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब पैसे कैसे कमाऊंगी और मैं पूरी तरह से मेंटल ब्रेक डाउन हो गई थी। उसने लोगों को हर्ट करना शुरू कर दिया जो उसके साथ अच्छे थे और उसे किसके साथ भी अभी बोलने से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। और स्नैपर बोलता है तो तुमने मुझे समझ गया। और स्नैपर बोलता है कि मुझे समझ आया तुमने चैनल क्यों बंद कर दिया, तुम्हारे चैनल का कॉपीकैट चैनल आ गया और वो बड़ा बड़ा होता गया और तुम्हारा बंद हो गया। और स्नैपर मन में बोलता है ऐसा कुछ हुआ तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। पर तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने चैनल नहीं बंद किया, जब तुम होप्स लूज करना शुरू कर देती हो क्योंकि कॉपीकैट चैनल की वजह से तब तुमसे कोई टच में आ जाता है और वो कॉपीकैट यूट्यूबर होता है और वो तब तुम्हें एक ऑफर देगी जिसे तुम रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। और इसके बीच में ही हम देखते हैं होबिन का सीन जहाँ होबिन से वायरल हुक मिल रहा होता है और होबिन उससे पूछता है क्या काम है, क्या है तुम्हारी डील। और वो बंदा बोलता है मैं हूँ वायरल हुक, मैं तुम्हें 30 मिलियन वो दूंगा फॉर तुम्हारे चैनल के लिए। और तभी हम स्नैपर पे आते मेरा चैनल कॉपीकैट वीडियोस से भर गया था और पता भी नहीं था कि मेरे वीडियोस मोनेटाइज कब हो गए और प्लस वो बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर कर रहे थे मुझे। तो ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो ऐसे ऑफर को रिफ्यूज कर सके, तो उस ऑफर को रिसीव कर लिया और स्नैपर अपने माथे पे हाथ रख के कहता है तो ये है सब कुछ। तो इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्लैग और डिमोनेटाइजेशन को कैसे वैसे हैंडल करते हैं सब कुछ। बट तुम्हें पता है क्या होबिन कैसा बंदा है। और वो लड़की पूछती है क्या है वो। और स्नैपर होबिन का थोड़ा और फार्मिंग यहाँ शुरू कर देता है। स्नैपर बताता है यहाँ बस एक ही रीजन है होबिन जैसा लूजर कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। होबिन अब तक पूरी लाइफ में बुली होता आया है पर वो ऐसे बंदे से मिला जिसे हराना उसके लिए नामुमकिन था क्योंकि इसका बस एक ही रिजल्ट था क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। और अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी सिंडिकेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके पैसे कमाने के फ्लो में आते हैं तो होबिन एक ऐसी ताकत बने जिससे सामना करना पड़ेगा सामने को। और हम देखते हैं होबिन और वायरल हुक का आमना सामना और होबिन उससे पूछता है तो तुम हो वो बंदे जो मेरे चैनल के साथ वेस्ट हुए हैं। और होबिन उससे बोलता है डू यू हैव 500 वॉट यू एज होल। और इस पेज में हम देखते हैं होबिन बड़ा गुस्सा हो रहा था और यही मेरे चैप्टर खत्म होता है। आगे वाले वीडियोस को मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।